शाम के करीब 7 बजे थे। पहाड़ियों में हल्की धुंध छा गई थी। रीमा अकेली थी। उसका पति रवि काम के सिलसिले में शहर गया हुआ था। घर शांत था, लेकिन रीमा को घर में कोई मौजूदगी महसूस हो रही थी। उसे कई दिनों से ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसे देख रहा हो। खासकर सीढ़ियों के पास से उस पुराने लकड़ी के घर की सीढ़ियां ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आती थीं। ऊपर का हिस्सा बंद ही रखा गया था। एक दिन रीमा ने सोचा कि ऊपर जाकर देखना चाहिए। हाथ में टॉर्च ली और धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर लकड़ी की सीढ़ी पर पाँव रखते ही एक अजीब सी चरमराहट होती। ऊपर पहुंचते ही उसे बहुत ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई बर्फीली हवा उसके बदन से टकराई हो। उसने देखा, एक पुराना दरवाजा जंग खाया हुआ था और आधा खुला था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई और देखा कि कमरे के कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी थी। अलमारी का दरवाजा आधा खुला था। रीमा ने टॉर्च की रोशनी वहां डाली, तभी एक ठंडी सांस जैसी आवाज सुनाई दी। तुम आ गई। रीमा की टॉर्च कांपने लगी। वह पीछे हटने ही वाली थी कि अलमारी अपने आप खुल गई। अंदर एक बच्ची बैठी थी, पीली आंखें, गंदे बाल और फटी फ्रॉक। मुझे बाहर मत निकालो, वह बुदबुदाई। रीमा के पैर जैसे जम गए। उसे समझ नहीं आया कि भागे या चीखे। अचानक उस बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने चीख मारी और पूरा कमरा हिलने लगा। रीमा जैसे किसी अदृश्य ताकत से पीछे की ओर फेंकी गई। सीढ़ियों से गिरते हुए उसने देखा, ऊपर से वो बच्ची दरवाजे में खड़ी मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानी नहीं थी। वो अब बच्ची नहीं रही, उसका चेहरा बिगड़ गया था जैसे पिघलता मोम। अगले दिन रवि घर लौटा, लेकिन रीमा गायब थी। सारा घर ठीक ठाक था, सिवाय एक चीज के। सीढ़ियों के पास एक पुराना खिलौना पड़ा था, एक गुड़िया जो रीमा ने कभी नहीं खरीदी थी। और हर रात 7 बजे सीढ़ियों के पास से वही आवाज आती है, तुम आ गई।